तो एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 करंट अफेयर्स के टेस्ट नंबर 4 पर हम चर्चा कर रहे हैं और आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी किया गया इकोनॉमिक सर्वे। ध्यान दीजिए, अगर आप मुख्य परीक्षा लिखने जाएंगे तो ये तथ्य, ये डाटा आपको काम करेंगे, इससे आपका आंसर अपडेटेड होगा। नंबर दूसरी बात, ये से प्रश्न भाषा बदलकर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश की स्टेट जीडीपी में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई या कमी हुई, ये सीधा प्रश्न है, परंतु मैंने इसको पूरा अच्छे से फ्रेम किया है। जैसे कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी वर्ष 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2011-12 के स्थिर मूल्यों पर, ध्यान दीजिएगा ये फिक्स रेट पर है, 2011-12 के आधार वर्ष के मूल्यों पर है, क्योंकि ये करंट प्राइस पे भी आता है, हालांकि उसको पूछते नहीं है। जब भी आपसे पूछे कि जीडीपी में कितने प्रतिशत वृद्धि या कितने प्रतिशत कमी हो रही है स्टेट लेवल पर या सेंट्रल लेवल पर, तो वो अभी जो हमारा आधार वर्ष है जिसको सीएसओ ने अपनाया हुआ है 2015 से, वो है 2011-12। इससे पहले 2003-4 हुआ करता था, तो 3-4 की जगह हमने क्या ले लिया है 2011-12। तो 2011-12 के आधार वर्ष के स्थिर मूल्यों पर 2020-21 में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद यानी कि स्टेट जीडीपी में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होने की संभावना है। ठीक है, तो प्रश्न बहुत सिंपलेस्ट वे में है कि भैया हमारी जीडीपी, स्टेट जीडीपी में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी की संभावना है, जो इकोनॉमिक सर्वे बता रहा है। एमपी गवर्नमेंट स्टेट का इकोनॉमिक सर्वे आपको जो बता रहा है उसके अनुसार कितने प्रतिशत जीडीपी वृद्धि या कमी होनी है। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे फॉर द ईयर 2020-21 रिलीज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, व्हाट परसेंट इंक्रीज or decrease has been noticed in the gross domestic product GDP of the state in 2020-21 in fixed price of the year 2011-2012। 2011-12 के स्थिर मूल्यों पर जीडीपी बतानी है कि भैया कम हो रही है कि ज्यादा हो रही है। आंसर मिलेगा, देखिए अगर आप देखेंगे चार ऑप्शंस बहुत करीबी बनाए हैं। आंसर है 3.37% की कमी। हमारी स्टेट जीडीपी में 3.37% की कमी, डिक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है जीडीपी में, ऐसा मानना है इकोनॉमिक सर्वे का। ये लाइन वही की है। आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय मध्य प्रदेश द्वारा जारी आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार आधार वर्ष 2011-12 के स्थिर मूल्यों पर वर्ष 2020-21 के लिए मध्य प्रदेश की जीडीपी में 3.37% की कमी होने का अग्रिम अनुमान लगाया गया है। ध्यान दीजिएगा, According to the Economic Review 2020-21 released by the Directorate of Economic and Statistics Madhya Pradesh, an estimate of 3.37% reduction in GDP of Madhya Pradesh for the year 2020-21 has been noticed at fixed price of the base year 2011-2012। In short, मैं केवल ये बोलूं कि अगर आपसे पूछे कि 2020-21 में हमारी स्टेट की जीडीपी कितनी बढ़ रही है, कितनी घट रही है, तो आंसर क्या करना है 3.37% घट रही, ऐसा अनुमान है। चलिए अगला प्रश्न फिर आपके सामने है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी 2020-21 के इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार आधार वर्ष 11-12 के स्थिर मूल्यों पर, यही है, अंडरस्टूड है ये, 2020-21 में पर कैपिटा इनकम या प्रति व्यक्ति आय कितनी अनुमानित की गई है। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे फॉर द ईयर 2020-21 रिलीज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, how much per capita income has been estimated in 2020-21 at fixed price for the base year 2011-2012। 2011-12 के स्थिर मूल्यों पर 2020-21 में पर कैपिटा इनकम कितनी होने वाली है, आपको आंसर करना है 58,425 रुपए, 58,425 रुपीज 2020-21 के लिए हमारी पर कैपिटा इनकम है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप इकोनॉमिक सर्वे उठाएंगे तो ये 58,425 रुपये आपको पर कैपिटा इनकम मिलेगी। पर कैपिटा इनकम कैसे निकालते हैं बेटा, स्टेट पर कैपिटा इनकम कैसे निकालेंगे, स्टेट जीडीपी, कुल जीडीपी बटे कुल जनसंख्या, मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या को लेना है, ना कि लेबर फोर्स को। तो स्टेट जीडीपी, स्टेट की जो जीडीपी है वो बटे कुल जनसंख्या स्टेट की, दैट इज पर कैपिटा इनकम ऑफ द स्टेट। अब ध्यान दीजिएगा कि 2019-20 में ये जो पर कैपिटा इनकम थी ये 62,236 रुपए थी, 62,236 रुपए थी, जो कि घटकर अब हो गई है 58,425 रुपए। इसका मतलब है कि 6.12% की कमी दर्ज की गई है। आपसे पूछा जा सकता है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वर्ष 2019-20 की अपेक्षा वित्तीय वर्ष 2020-21 में हमारी यानी कि मध्य प्रदेश राज्य की पर कैपिटा इनकम में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि दर्ज की गई है। आंसर बताना पड़ेगा 6.12% की।
ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा भारी प्रश्न है परंतु ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछे जाते हैं। भाषा ऐसी नहीं आएगी, भाषा सरल आएगी परंतु मैं पूरे ऑथेंटिसिटी के साथ आपको प्रश्न प्रस्तुत कर रहा हूं, इसीलिए इसको इस तरह से फ्रेम किया गया है। फिर से, मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी वर्ष 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2018-19 की अपेक्षा 19-20 में कुल फसल उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। अब ध्यान दीजिएगा, फसल के आंकड़े तो बेटा 19-20 के ही हैं, 20-21 के तो अनुमानित होते हैं। तो 19-20 में कुल फसल उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ द ईयर 2020-21 released by the government of Madhya Pradesh, what percent increase has been recorded in the total crop production in the year 2019-20 as compared to the year 2018-2019। 2018-19 की अपेक्षा वर्ष 2019-20 में कुल फसल उत्पादन क्रॉप प्रोडक्शन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी दर्ज की गई। तो आप देखेंगे बेटा कि 23.48% का जो अनुमान है कि ये जो है ये वृद्धि दर्ज की गई है, 23.48% की वृद्धि दर्ज की गई। जैसे कि आप देखें, किसान कल्याण तथा कृषि विकास संचालनालय मध्य प्रदेश द्वारा जारी रिपोर्ट तथा इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 के अनुसार कुल फसल के उत्पादन में 2018-19 की अपेक्षा 2019-20 में 23.48% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो कुल कुल क्रॉप प्रोडक्शन में हमारा जो इंक्रीज है वो बहुत बेहतर है, 23.48%, लगभग 25% का इंक्रीज है ये। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट इशूड बाय द डायरेक्टरेट ऑफ फार्मर वेलफेयर एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफ मध्य प्रदेश एंड द इकोनॉमिक रिव्यू या इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 issued by the government of Madhya Pradesh, an increase of 23.48% has been registered in the production of the total crop in 2019-20 when compared to the year 2018-19। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो कि आपकी स्क्रीन पर है, मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी वर्ष 2020-21 की इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार 2018-19 की अपेक्षा 19-20 में कुल अनाज उत्पादन, वो टोटल क्रॉप था बेटा, ये अनाज उत्पादन है, ये टोटल फूड ग्रेन है, खाद्यान्न की बात कर रहे हैं, कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो वृद्धि है ये मिलेगी आपको 40.73% की। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट इशूड बाय द डायरेक्टर ऑफ फार्मर वेलफेयर एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड द इकोनॉमिक रिव्यू 2020-21 issued by the government of Madhya Pradesh, an increase of 40.73% has been registered in the production of total food grains in 2019-20 when compared to the year 2018-19। अर्थात मध्य प्रदेश शासन के अनुसार तथा किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्रालय या संचालनालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2019-20 में 2018-19 की अपेक्षा कुल अनाज उत्पादन में 40.73% की वृद्धि हुई है। ये काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 5 आपके सामने है। अगर आप समझ पा रहे हैं तो आप देख लीजिए कि ये पूरे के पूरे ओरिजिनल क्वेश्चन हैं जो कि इकोनॉमिक सर्वे से फ्रेम किए गए हैं और ये आपको कहीं नहीं मिलने वाले हैं। इसके बाद इसकी कॉपी पेस्ट जरूर होगा, ये ध्यान रखिए। आगे बढ़े। मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी वर्ष 2020-21 के इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार 18-19 की अपेक्षा 19-20 में कुल दलहन के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी दर्ज की गई। आपसे सिंपलेस्ट वे में क्या पूछेंगे कि 2019-20 में राज्य में कुल दलहन उत्पादन में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि दर्ज है। तो आंसर मिलेगा आपको 20.83% की कमी हुई है, यानी कि दालों के उत्पादन में लगभग 21% की कमी दर्ज हुई है 2018-19 की अपेक्षा 19-20 में। अगला, इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार तिलहन उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है 2018-19 की अपेक्षा 2019-20 में, तो आप बताएंगे कि यह जो वृद्धि है यह है 27.08%। ध्यान दीजिएगा, ये जो 27.08% की जो कमी दर्ज की गई है काफी महत्वपूर्ण है। तो दलहन उत्पादन में हमें जो कमी मिली है वह है 20.83% दालों के उत्पादन में, वहीं तिलहन के जो उत्पादन है उसमें ये कमी दर्ज की गई है 27.08%। बच्चों ये काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। ये सब कुछ आपको एनुअल टेस्ट सीरीज, टारगेटेड टेस्ट सीरीज आदि में देखने को मिलेंगे। मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार 19-20 में कुल खाद्यान्न उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी
दर्ज की गई है। तो अगर आप देखेंगे कुल खाद्यान्न की बात करें तो यहाँ पर 32.33% की वृद्धि दर्ज की गई है 18-19 की अपेक्षा 19-20 में। अगला प्रश्न बच्चों जो कि आपकी स्क्रीन पर है, कुल धान का उत्पादन, राइस प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, चावल उत्पादन की बात कर रहे हैं, तो 18-19 की अपेक्षा 19-20 में धान के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है? तो आप बताएं कि 39.34% या फिर लगभग 40% की वृद्धि हुई है चावल उत्पादन में। ये काफी महत्वपूर्ण है। इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि 2018-19 की अपेक्षा 19-20 में कुल मक्का उत्पादन, ध्यान दीजिए कॉर्न प्रोडक्शन की बात करें तो उसमें कमी या वृद्धि कितने प्रतिशत है? तो आप बताइए कि 8.61% की वृद्धि हुई है। जो इकोनॉमिक सर्वे है 2021 का वो हमें बता रहा है कि हमारे मध्य प्रदेश में जो मक्का का कुल उत्पादन है उसमें 8.61% की वृद्धि हुई है वित्तीय वर्ष 18-19 की अपेक्षा 19-20 में। इसी तरह से अगला प्रश्न जो आपसे बन सकता है कि गेहूं उत्पादन की क्या स्थिति है? इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 18-19 व 19-20 को अगर कंपेयर करें तो गेहूं प्रोडक्शन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है? तो आप बताइए कि ये जो वृद्धि है ये है 47.17%। सबसे ज्यादा वीट प्रोडक्शन में हमारे यहाँ पर इंक्रीज देखा गया है, यानी कि गेहूं के उत्पादन में बड़ी क्षमता से वृद्धि हुई है बच्चों।